Standard 12th, lesson number 3, right? लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था? आंट्रप्रनरशिप डेवलप करने के लिए कंट्री के अंदर क्या कर सकते हैं? आंट्रप्रनर्स को ट्रेन कर सकते हैं। दूसरा, एक प्रोग्राम जिसको हम बोलते हैं ईडीपी, उसका फुल फॉर्म है आंट्रप्रनरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। यहाँ पे बहुत सारा गवर्नमेंट का भी बैकअप है। यहाँ पे सरकार खुद ऐसे प्रोग्राम्स को लेके आती है। प्रोग्राम मतलब क्या, एक योजना होती है जहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स को बुलाया जाता है ट्रेनिंग करने के लिए, राइट? तो उसमें से एक ईडीपी एक प्रोग्राम जिसको हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है? एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम या फिर ईडीपी। अब ये प्रोग्राम में होता क्या है? ये प्रोग्राम में बेसिकली ट्रेनिंग होती है किसकी? एंटरप्रेन्योर्स की। किस चीज़ के लिए? बिजनेस कैसे स्टार्ट करेंगे, उसके जो स्किल्स आवश्यक है, जैसे कि कला जो आवश्यक है, जैसे कि मैनेजमेंट स्किल्स है या फिर सेलिंग स्किल्स है ना, मार्केटिंग का स्किल है, कंज्यूमर को पहचानने का स्किल है, प्रोडक्ट को बनाने का स्किल है, इनोवेशन का स्किल है, ये सब कुछ वहाँ पे सिखाया जाता है। तो बेसिकली इस प्रोग्राम का मेन हेतु या फिर मेन गोल क्या है, राइट? सो एन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम हैज़ बीन डिफाइंड एज अ प्रोग्राम डिजाइन टू हेल्प। इनका हेतु क्या है? टू हेल्प अ पर्सन इन स्ट्रेंथनिंग हिज एंटरप्रेन्योरल मोटिव एंड इन एक्वायरिंग स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज नेसेसरी टू प्लेइंग फॉर प्लेइंग हिज एंटरप्रेन्योर रोल एफिशिएंटली। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? एंटरप्रेन्योर्स को स्ट्रेंथनिंग करना, मतलब उनको सिखाना, उनको मजबूत करना। किस चीज़ में? एंटरप्रेनर बनने के लिए। उसके लिए जो भी स्किल्स चाहिए, जो भी कैपेबिलिटी चाहिए, उसके लिए उनको ट्रेन करेंगे ताकि वो एफिशिएंट एंटरप्रेनर बन सकते हैं, ठीक है? अभी ईडीपी एक ऐसा प्रोग्राम है, इज अ डिवाइस थ्रू विच पीपल विद लैटेंट एंटरप्रेन्योरल ट्रेड्स आर आइडेंटिफाइड। ट्रेड मतलब क्या होता है? एक टैलेंट, एक 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 कोई फीचर जो उनके अंदर लेटेंट है। लेटेंट मतलब क्या? शायद छुपा है कहीं पे, उसको उभारने की कोशिश करते हैं ये ईडीपी प्रोग्राम्स, राइट? ओके। टू टेक अप न्यू इंडस्ट्रियल वेंचर, trained in managing the unit and guided in all aspects of training starting a venture और एन एंटरप्राइज, ठीक है? बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो जो गाइडेंस की ज़रूरत है ये इस प्रोग्राम में दिया जाता है, राइट? ये ईडीपी प्रोग्राम फर्स्ट स्टार्ट किया था, पहली बार इंट्रोड्यूस किया था गुजरात के अंदर in 1970 and was sponsored by गुजरात इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन। ये एक गवर्नमेंट कॉरपोरेशन है, एक गवर्नमेंट संस्था है जो फंड्स वगैरह देती है बिजनेसेस को। तो इन्होंने ये एक ऐसा ईडीपी प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस किया था फर्स्ट टाइम गुजरात में इन 1970। और यहाँ पे जो मेन मतलब यहाँ पे जो एक एक्सपेरिमेंट किया गया बेस्ड ऑन मैकलेंड्स एक्सपेरिमेंट्स। ये एक पर्सन है जिसका नाम है डेविड मैकलेंड, ठीक है? उनके देखो, ये एक ऐसे पर्सन है जिन्होंने बहुत सारा रिसर्च किया है कि लोगों को मोटिवेट कैसे किया जाए किसी एक चीज़ के लिए। तो यहाँ पे ईडीपी में मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? यहाँ पे लोगों को मोटिवेट करना है कि आप एंटरप्रेन्योर कैसे बनोगे, राइट? ओके। तो इसके ऊपर ही यहाँ पे इसके ऊपर बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया था। ये जो ईडीपी प्रोग्राम है ये ये पर्सन है इनके एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर बेस्ड है। और इनका एक्सपेरिमेंट काकीनाडा एक डिस्ट्रिक्ट है आंध्र प्रदेश में, वहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट किया था वेयर बिजनेसमैन प्रोवाइडेड विद मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग, जहाँ पे बहुत सारे बिजनेसमैन को बुलाया गया था और उनके ऊपर ही एक्सपेरिमेंट किया गया कि अगर हमको मोटिवेट करना है तो हम कैसे करेंगे। तो एक बेसिकली एक एक्सपेरिमेंट था। इस पर्सन के एक थियरी है उनका कि हम लोगों को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं। तो इनके बेस्ड ये ईडीपी प्रोग्राम है जो फर्स्ट स्टार्ट किया था गुजरात के अंदर, राइट? अभी ईडीपी प्रोग्राम का स्टेप्स क्या है, मतलब ये इसकी शुरुआत कैसी होती है? फर्स्ट, एक जगह एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या होता है? इस ईडीपी प्रोग्राम को करने के लिए आपको क्या चीज़ लगेगी? तो आपको जगह लगेगी,
फिर आपको कुछ शायद कुर्सियाँ लगेंगी, स्टेज लगेगा, माइक लगेगा, एक्सेट्रा, राइट। फिर उसके बाद में जो एंटरप्रेनर्स है उनका लिस्ट निकालते हैं कि किसको इस ईडीपी प्रोग्राम में आना है। उनका लिस्ट निकालते हैं और उनमें से कुछ ही लोगों को उसमें से सिलेक्ट करते हैं जो उनको सही लगे, मतलब जिनका एंटरप्राइज जो एंटरप्रेनर उनको अच्छे मतलब सही लगे कि हाँ भाई इनका बिजनेस शुरुआत और इनका आइडिया काफ़ी अच्छा है। और और वो डिसाइड करते हैं कि कौन से टाइप के एंटरप्राइजेस को बुलाएंगे। एंटरप्राइज मतलब कौन से टाइप के बिजनेसेस को बुलाएंगे। ऐसे कि फॉर एग्जांपल होटल वाले हैं, सिर्फ जिनका बिजनेस होटल्स में है, या फिर एक पर्टिकुलर कोई चीज़ बनाते हैं, तो उन लोग को उनको ही काफ़ी बुलाएंगे ताकि ट्रेनिंग देने में काफ़ी आसानी होंगी, राइट। फिर उसके बाद में जो एक्चुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसको डिसाइड करते हैं कि हम लोग इनको ट्रेनिंग कैसे देंगे, राइट। उसके बाद में ट्रेनिंग पर्सनल को सिलेक्ट किया जाता है, मतलब कौन सा पर्सन इनको ट्रेनिंग देगा उस पर्सन को सिलेक्ट किया जाता है। उसके बाद में ट्रेनिंग का मेथड यहाँ पे डिसाइड होता है कि यहाँ पे लेक्चर मेथड से करेंगे या फिर मीटिंग वाले मेथड से करेंगे, तो यहाँ पे मेथड डिसाइड किया जाता है। फिर यहाँ पे एक्चुअल ट्रेनिंग होती है और ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद में उन एंटरप्रेन्योर्स को मॉनिटर किया जाता है और उनका फॉलोअप लिया जाता है। मतलब उनको चेक करते हैं कि भाई ट्रेनिंग के बाद में इनके ऊपर क्या असर हुआ है, इनके बिजनेस के ऊपर क्या असर हुआ है। तो वो बार बार चेकअप करते रहता है कि भाई ट्रेनिंग के बाद में इनके बिजनेस के ऊपर क्या फ़र्क पड़ा है, क्या डिफरेंस है। इस ईडीपी का मेन लक्ष्य क्या है? टू फॉस्टर एंटरप्रेन्योर ग्रोथ इन द कंट्री। एनकरेज कर रहा है क्या? एंटरप्रेन्योर स्किल को, एंटरप्रेन्योर्स को एनकरेज कर रहा है, प्रोत्साहित कर रहा है देश के अंदर। एंटरप्रेन्योर ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है देश के अंदर, खास करके इंडिया में, जहाँ पे इंडिया में एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, राइट। तो यहाँ पे खुद बिजनेस स्टार्ट करना, ये प्रोत्साहन देने के लिए ये ईडीपी प्रोग्राम्स बनाए गए हैं। जो भी रिसोर्सेस है उसका पूरी तरह से इस्तेमाल करना इस प्रोग्राम में बताया जाता है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्स मतलब क्या? जितना रिसोर्सेज अपने पास अवेलेबल है उसका पूरी तरह से इस्तेमाल करना, उसका वेस्टेज नहीं करना। बिकॉज जो रिसोर्सेज अवेलेबल है वो काफ़ी स्कैर्स है ना, काफ़ी कम है। जैसे कि पानी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, कोई एक रॉ मटेरियल हो गया, है ना। आप अचानक से उसको उगा नहीं सकते, उसको काफ़ी वक्त लगता है, इसलिए वो काफ़ी स्केर्स है, राइट। तीसरा, बैकवर्ड रीजन्स को डेवलप करना, जहाँ पे जॉब्स नहीं है तो वहाँ पे उन लोगों को ये स्किल को सिखाना ताकि वो खुद का बिजनेस को स्टार्ट करें, राइट। फोर्थ, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। अगर नए नए बिजनेस स्टार्ट हो जाएंगे तो उसके साथ में नए नए अपॉर्चुनिटीज़ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी आते रहेंगे, राइट, ओके। और लास्ट में स्मॉल और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़ को स्टार्ट करना। बड़े बिजनेस के पास में ऑलरेडी पैसा है, और जो छोटे बिजनेसेस हैं जिनके पास पैसा नहीं है या फिर उनको बिजनेस करने नहीं आता शायद, उनको हेल्प करना, राइट। तो ये हो गया ईडीपी प्रोग्राम के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में आगे जो स्कीम्स हैं गवर्नमेंट से वो हम लोग देखेंगे। टिल देन, थैंक यू।